आदमी जब अंदर से सच्चे दिल से जुड़ जाता है तो फिर उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है। हाँ, अच्छा बोलो, हॉस्पिटल में जाकर आज तक किसी मरीज ने ये कहा है कि वो लाल वाली गोली मुझको दे दो डॉक्टर साहब? नहीं। मरीज जब ही अच्छा है जब डॉक्टर के अनुसार ही दवा ले, अपने मन से ना ठूसे। आपके कल्याण के लिए जो अनुकूल है, उचित है, वो महात्मा कहे, साधु बताए, गुरुजी बताए। अरे भाई आमोदा गाड़ोदा, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? कौन सी कथा सुनने से होगा? ये गुरुजी पर छोड़ दिया करो, वो निकाल कर लाएंगे औषधि जो तुम्हारे लिए जरूरी है। पर श्रीमद् भागवत कथा ये दवाई है, औषधि है, पर ये ऐसी औषधि एंटीबायोटिक है भागवत कि सारे रोगों में काम करती है। इसे बिना पूछे भी ले लिया जाए तो भी इसका लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होगा। सदगुरु भगवान श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, नारद कथा सुनाने लगे। तब मैत्री ऋषि ने पूछा, नारद जी, ऐसी पावन कथा जिसे सुनकर आपके पितृ तर गए, भक्ति प्रसन्न हो गई, ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए, ऐसी पावन कथा ही सुनाइए। और ये पावन कथा जो सुनाई थी सनत कुमारों ने आपको, आप अपने अनुभव की बात ही कथा की सुनाओ। वो कथा सुनाओ जिसका चमत्कार आपने खुद देखा है, वही कथा सुनाओ। वही कथा सुनाने लगे नारद जी। तो कहा, ये जो कथा मैंने सुनी, मेरे अनुभव बताता हूं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से मुझे जो जो प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा कि प्रेत को तारा भागवत ने, पितरों को तारा भागवत ने, भक्ति को तारा भागवत ने, ज्ञान और वैराग्य को तारा भागवत ने, और मेरा निराश जीवन आशावादी बना दिया। नहीं तो मेरा जीवन तो निराश हो गया था, मैं तो जगत को छोड़कर हिमालय को चल पड़ा था, पर भागवत ने, सत्कर्म ने ही मेरा जीवन फिर से हरा भरा और आशावादी बनाया है। जीवन खोखला हो जाए, जीवन थक जाए, अब जीने की इच्छा ही नहीं रह जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आज मरूं कल मरूं, नहीं 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 मैं तो मरूंगा, नहीं नहीं मैं तो मरूंगा, ये मन करने लगे, तब आपको चाहिए कि आप सीधा कथा में जाओ, भागवत में जाओ, चरणों में जाओ महात्मा के। वहां से आपकी निराशा खत्म होगी, वहां से बल आएगा, शक्ति मिलेगी, वहां से पावर आएगा। श्रीमद् भागवत कथा की रचना कैसे हुई, ये कथा सुनाई, ये कहां से आई दिव्य कथा। तो नारद जी ने कहा कि एक बार श्री ब्रह्मदेव के शिष्य भगवान वेदव्यास जी को रात्रि में सपना आया, और सपना ये आया कि कली भवन्ति युक्तानाम सर्वे शयानो भवति, कलयुग आ गया है और उसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। कलयुग के प्रभाव से कोई आचरणवान नहीं है, पिता पिता जैसा नहीं है, बेटा बेटा जैसा नहीं है, माँ माँ जैसी नहीं है, बेटी बेटी जैसी नहीं है, सब कुछ बदल गया कलयुग में। गाय गाय जैसी नहीं रह गई कलयुग में, बहन बहन जैसी नहीं है कलयुग में, आचार्य आचार्य जैसा नहीं है, विद्यार्थी विद्यार्थी जैसा नहीं है। ऐसे युग में सपना आ जाए कि ऐसा युग आ गया है तो व्यास जी चिंतित हो गए, परेशान हो गए। तो मेरे पास आए थे व्यास जी, मैंने देखा व्यास जी को, नारद बता रहे हैं, मैंने देखा नाजी व्यास जी को, पूछा कारण क्या, कारण है दुख का। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी बोले
कि मैंने स्वप्न देखा है, कलयुग आगमन हो गया है, चारों तरफ पाप, झूठ, असत्य, फर्बे, छल, कपट और केवल सब दुनिया धन के पीछे भागेगी। कोई रिश्ता नहीं चाहिए किसी को, कोई साथ नहीं चाहिए, केवल धन के गुरूर में लोग अकेले जीना पसंद करेंगे। ऐसा विनाशकारी कलयुग आएगा तो कैसे उद्धार होगा मनुष्य का। मैं इस चिंता से ग्रसित होकर के श्री व्यास जी मेरे पास आए। मैंने व्यास जी को देखा तो उस चिंता से मुक्त परमार्थ के स्वप्न को देखा व्यास जी ने। तो मैंने उनकी मदद करते हुए कहा कि इसके लिए तो भगवान विष्णु रास्ता दिखाएंगे, आप ध्यान करो। तब व्यास जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया। नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अपने सारे कृष्ण के चरित्र जितने हैं वो सारे चरित्र भगवान व्यास जी को, भगवान को रात्रि के स्वप्न में दिखा दिए। व्यास जी ने सारे सपने को याद कर लिया कथा के रूप में, चरित्र के रूप में। और व्यास जी कलयुग का दुख दूर करने के लिए, कलयुग ना आए जल्दी से उसके लिए जगह जगह कथा शुरू कर दी। कथा गाना, कथा को सुनाना, लाखों हजारों करोड़ों लोगों को कथा सुनाते रहे व्यास जी और भ्रमण करते रहे व्यास जी। एक दिन व्यास जी करते 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 थक गए, अब कथा कहने का शक्ति नहीं बचा। तो व्यास जी ने सोचा कि कथा लिख दी जाए मेरे मरने के बाद, बच्चों के काम आएगी और कोई न कोई लिखी हुई दवा को जरूर उपयोग में लाता है और लिखा हुआ सच्चा माना जाता है। तो लिखे कैसे? तो व्यास जी फिर मेरे पास आए। मैंने व्यास जी को फिर से ज्ञान दिया कि अब लिखने का काम तो सिर्फ और सिर्फ कोई कर सकता है, तो वो गणराज गणपति हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान है। तो व्यास जी क्या कर रहे हैं?